गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने परमिशन तो दे दी थी कंपनी को कि आप कंपनी आके अपना काम कीजिए, व्यापार कीजिए। लेकिन कंपनी क्या चाहती थी? कंपनी चाहती थी कि वो और ज़्यादा उसको फील्ड मिले व्यापार करने के लिए, और जगह और ज़्यादा एरिया मिले, उसको टैक्स ना देना पड़े। लेकिन जो नवाब थे वो चाहते थे क्या कि कंपनी जो है टैक्स दे, और इसकी वजह से, और वो टैक्स नहीं दे रही है तो इसकी वजह से नवाब जो हैं उनकी ताकत क्या हो रही, कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कंपनी ज़्यादा एरिया चाहती थी, नवाब ज़्यादा गिफ्ट चाहते थे। तो इस तरह से उनके बीच में ना हमेशा खींचातानी वाली कंडीशन रहती थी। तो इससे क्या हुआ, एक टाइम पे जब कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सब लोग अपने अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा ये होता है कि एक ही युद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे भी इस तरह से नींव पड़ी कि बैटल ऑफ प्लासी की, ठीक है, कि बैटल ऑफ प्लासी का यही कारण था। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अंग्रेज़ों की जो है पहली बड़ी विक्ट्री थी, ठीक है, फर्स्ट बिग विक्ट्री इन इंडिया, द बैटल ऑफ प्लासी। और किसके अगेंस्ट थी? ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध थी, ठीक है। तो हुआ ये था कि 1756 में अल अलवर्दी खान जो थे वो डैड हो गए। इनके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब बने बंगाल के। तो ये जो बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है। लेकिन कंपनी चाहती थी कि इस समय अब ऐसा नवाब बंगाल में आए जो कि एक पपेट की तरह रूलर करे। मीन्स कंपनी जैसे कठपुतली होती है ना, जिधर चलाओ उधर ही चलती है। तो कंपनी को भी एक ऐसे ही रूलर चाहिए था जो कि कंपनी के इशारों पे काम करे। लेकिन सिराजुद्दौला जो है वो ऐसे नहीं थे। वो तो चाहते थे कि हाँ कि शक्तिशाली बने और उनका पावर बढ़े। और उन्होंने कंपनी को कहा कि आप जो है जितना भी इधर उधर मत जाइए और अपना एरिया मत बढ़ाइए, और जो टैक्स बाकी है वो वापस कीजिए। तो कंपनी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनके बहुत सारे अधिकार जो हैं सिराजुद्दौला ने छीन लिए थे, जैसे कि वो कॉइन्स नहीं बना सकते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो कंपनी को ये चीज़ जब वो ख़राब लगी तो उन्होंने क्या किया, उनके हाँ, उनको सब नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला की बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्या किया, 30,000 सोल्जर्स को लेकर के काशिम बाज़ार जगह थी, कंपनी का ऑफिस था, वहाँ पे उन्होंने वो एरिया घेर लिया, युद्ध कर दिया वहाँ पे। हमला जब कर दिया तो कंपनी के जो ऑफिस वो वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया। वहाँ के जो लोग कंपनी के जो लोग थे उनको बंदी बना लिया, उनके हथियार छीन लिए, और उनके जो शिप थे वो भी ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कोलकाता के साइड, जो कोलकाता में कंपनी का कंट्रोल था, उसके ऊपर भी उन्होंने, जो फोर्ट था, एक्चुअली कलकत्ता में कंपनी का फोर्ट था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया तो ये बात साउथ में रॉबर्ट क्लाइव उन्होंने सुनी, ठीक है। और जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने क्या किया, 1757 की बात है कि उन्होंने मद्रास से कुछ सोल्जर को भेजे, कहाँ पे, कोलकाता के साइड युद्ध करने के लिए। और ये जो सैनिक थे, इनके जो उनकी ये नेवी थी वो भी हेल्प कर रही थी, ठीक है। जो मद्रास से सैनिक आए थे उनकी हेल्प नेवी वाले भी कर रहे थे, अंग्रेज़ी जो सेना थी। तो बहुत समय तक सिराजुद्दौला से उन्होंने बात करती रही कि हाँ कि युद्ध ना करना पड़े, लेकिन ये बात मतलब हो नहीं पाया, संधि हो नहीं पाई। फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ जो प्लासी का मैदान था वहाँ पे युद्ध की घोषणा कर दी और खुद भी उसका कमांडर बन गए, ठीक है। ये बात है 1757 की। तो उन्होंने कमांडर बन गए। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। तो इस हार का सबसे बड़ा कारण था कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफ़र। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बोला था, मीर जाफ़र को, कि तुम अपनी सेनापति के सेना की टुकड़ी होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बोला कि तुम सिराजुद्दौला के साइड से लड़ाई मत करना, अपने सेना मत भेजना, तो सिराजुद्दौला की हार हो जाएगी, उसके बाद हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस लालच में आकर के सेनापति मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इस वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी इंडिया में। तो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब ये जो प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ ये भी कारण भी है कि 1733 में जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने उनकी ये शिकायत थी कंपनी से कि कंपनी जब आए थे शुरू में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हम फैक्ट्री डालेंगे, उसके लिए थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। और ज़मीन वहाँ पे जब मिल गई तो उन्होंने बहुत ही बड़ा सा फोर्ट बना लिया। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए। वो गड्ढे जो हैं नदी से जुड़े हुए थे, जिसके चारों तरफ क्या रहता था, पानी रहता था। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो मर्चेंट थे उनको अपने साथ कर लिया, और इस वजह से उनको बहुत सारा लाखों रुपए में टैक्स मिलना शुरू हो गया। और कंपनी ने इसके साथ साथ क्या किया कि बहुत से औरतें और आदमियों को अपना गुलाम बना लिया, अपने लिए काम करना। तो मीन्स जो ये औरतें और आदमी थे अपने ही देश में गुलाम बन गए थे काम अंग्रेज़ों के। ठीक है, तो ये जो सारी थी ये कंप्लेंट्स थी नवाब की। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को क्या किया गया, मार दिया गया। और उसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि रॉबर्ट क्लाइव खुद क्यों नहीं नवाब बने, मीर जाफ़र को क्यों बनाया, क्योंकि वो खुद भी बन सकते थे। तो इसका आंसर ये है कि मीर जाफ़र को इसलिए बनाया क्योंकि कंपनी का मेन काम क्या था, वहाँ पे वो करना, ट्रेडिंग करना मीन्स व्यापार करना। लेकिन और अगर वो खुद नवाब बन जाते तो वहाँ की सारी चीज़ें देखनी पड़ती, और सारी चीज़ देखना, क्योंकि अगर कहीं का नवाब बनते हैं तो वहाँ के लोगों से जुड़ना पड़ता है, हर एक सुख सुविधा को देखना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है, जिसके लिए कंपनी जो तैयार नहीं थी। तो इसलिए कंपनी ने मीर जाफ़र को बनाया। ऊपर से वो सोचती थी कि व्यापार अब ही फैलाना है, और व्यापार फैलाने के लिए कहीं के नवाब बनने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए वो सोचती थी कि जो आसपास के राजा हो जाए, उनसे बात करके ही हमारा जो व्यापार है फैल जाए सब जगह पे। लेकिन बहुत जल्दी कंपनी को ये बात समझ में आ गई कि इतना आसान नहीं है। ठीक है, और जो सबसे बड़े पपेट रूलर थे जैसे कि मीर जाफ़र, वो क्या करते थे, हर टाइम कंपनी का कहना नहीं मानते थे। वो टाइम देख देखे कि नहीं, कंपनी जैसे कुछ रूल निकाली तो मानने से मना कर देते कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो वहाँ की प्रजा थी उनको प्रजा की नज़रों में भी अपने आप को दिखाना था कि नहीं, हम कंपनी के गुलाम नहीं हैं, हम आपका ख्याल रखते हैं। बहुत सारी कंडीशन थी, तो इसलिए क्या होता था, वो लोग ना कभी कभी कंपनी के खिलाफ़ चले जाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, तो कंपनी को ना बहुत ही कंडीशन बेकार लगती थी। तो बंगाल में भी यही हुआ, पहले उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को बनाया, लेकिन मीर जाफ़र जो है उसने कंपनी के वो खिलाफ़ हो गया। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, अब मीर कासिम था, ठीक है, तो उसने भी क्या किया, उसने भी वो अगेंस्ट हो गया कंपनी के। तो जब मीर कासिम, पहले मीर जाफ़र जो है वो कंपनी के साथ मिल गया, तो सिराजुद्दौला को हरा करके मार करके मीर जाफ़र को बना दिया नवाब। फिर मीर जाफ़र जो है वो क्या बोलते हैं, अपने जो प्रजा थे उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, मैं गुलाम नहीं हूँ, ये सब करने के लिए वो कंपनी के ख़िलाफ़ हो गया। फिर जब कंपनी के ख़िलाफ़ उसने विद्रोह कर दिया, तो फिर ये कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया। उसके बाद मीर कासिम को बनाया नवाब। अब मीर कासिम जो था वो भी कंपनी के ख़िलाफ़ हो गया, क्योंकि उसको भी अपना प्यारा था कि हाँ, कि मैं नवाब बना रहा हूँ। तो इसको हटाने के लिए कंपनी ने बक्सर का युद्ध किया 1764 में। और बक्सर का युद्ध करने के बाद उसने क्या किया, मीर कासिम को हटा दिया और दोबारा मीर जाफ़र को वापस बंगाल का नवाब बनाया। अब जब सेकंड टाइम मीर जाफ़र नवाब बना था, तो उसको 5 लाख पर मंथ जो है वो कंपनी को देने पड़ते थे, और बहुत सारा लैंड भी देना पड़ा था। तो 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई, तो कंपनी को समझ में आ गया कि हमें जो पपेट नवाब जो हैं वो नहीं चाहिए, पपेट रूलर नहीं चाहिए, क्योंकि वे समय समय पे विद्रोह करते रहते हैं और कंपनी के साथ उनके बहुत ही अनुभव थे, बहुत ही बुरे अनुभव थे। तो फिर लॉर्ड क्लाइव ने बोल दिया कि अब हमें खुद ही
क्या बनना पड़ेगा, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। 1765 में मुग़ल एम्परर ने कंपनी को क्या किया, बंगाल का दीवान बना दिया। अच्छा, बंगाल का दीवान बनने के बाद बंगाल का बहुत ही बड़ा टैक्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी को मिलने लगी। पहले क्या होता था, कंपनी को अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने लोगों को सैलरी देने के लिए, अपने सारे जो गुड्स हैं इधर उधर ले जाने के लिए, पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए क्या करना, ब्रिटेन से गोल्ड लाना पड़ता था। ठीक है, उससे फिर इनका खर्चा चलता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कंपनी का यहाँ पे होने लगा स्टार्ट, तो कंपनी ने क्या किया, ये ब्रिटेन से गोल्ड लाना कम कर दिया। अब बंगाल के दीवान बनने के बाद क्या हुआ कि कंपनी को बहुत सारा टैक्स मिलना शुरू हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। तो अब ये कंडीशन हो गई थी कि कंपनी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी पैसे की, और कंपनी अपने सारे खर्चे बंगाल से की दीवानी से ही उठा सकता था। कंपनी जो थी, और नवाब बनने का क्या मतलब होता है, नवाब बनने का ये मतलब होता है कि अब कंपनी के पास क्या थी, पावर थी और अथॉरिटी थी। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि कंपनी का हर कर्मचारी ना नवाब बनना चाहता था। अब जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के उनको कंपनी को बहुत सारा पैसा और बहुत सारी ज़मीनें देने पड़ी। और जो रॉबर्ट, इस बात से रॉबर्ट क्लाइव जो है अपने पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जब 1743 में इंडिया में आया था तो उसकी एज केवल 18 थी। और वो क्या बोलते, जब यहाँ से गया था, 2 बार गवर्नर बना था, और जब वो यहाँ से गया था तो उसके पास 4,01,102 पाउंड्स इतने पैसे थे उस समय जब वो गया था। उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश आते थे यहाँ पे ऑफिसर्स, वो यहाँ पे कुछ समय तक रहते थे और वो अपनी इतनी दौलत जमा कर लेते थे। और जब ब्रिटेन में फाइनली इंडिया से ब्रिटेन चले जाते थे, वहाँ पे बहुत ही आराम से आलीशान ज़िंदगी जीते थे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो करता था। और वहाँ के लोग इनको नए नए नवाब कहते थे। ये जो नवाब्स कहते थे, नवाब वर्ड ना इंडिया के नवाब वर्ड से लिया गया है। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि कंपनी का जो रूल है वो कैसे कैसे एक्सपेंड हुआ है। ओके, थैंक यू।